गाइल्स मॉन्टेसरी एंड स्कूल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उर्दू फोनिक्स जोड़ तोड़ के साथ वीडियो नंबर 7 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। खुश आमदीद का मतलब होता है मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। अच्छा जी, आज हम करेंगे भारी आवाज़ों की मशक। अच्छा, भारी आवाज़ें क्या होती? भारी ऐसी होती जैसे छोटा सा मुन्ना सा बच्चा है आपकी तरह का, इसने बहुत सारी लकड़ियाँ उठाई, कितनी भारी और कितना परेशान है। इस तरह हमारी भारी आवाज़ें भी थोड़ी सी परेशान करें, लेकिन हम इनको करेंगे आपके लिए आसान। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। अच्छा जी, हमारी भारी आवाज़ों की मशक आपको पता है, जब भी हम आवाज़ें सीखते हैं तो हमारे हकलाते भैया और दादी ये हमारी आवाज़ों में मदद करती हैं। हकलाते भैया कौन से होते हैं? आपको पहले भी अगर आपने आवाज़ें पढ़ी हैं तो ये हकलाते भैया जो अच्छे से बोल नहीं सकते, अटक अटक कर बोलते हैं। लेकिन अटक अटक कर बोलने के बड़े फ़ायदे हैं, ये हमें अच्छे से आवाज़ें सिखा सकते हैं। तो चलते हैं, इनसे हम आवाज़ें सीखते हैं। अच्छा जी, पहली आवाज़ है, ये हमने इनसे सीखनी है हकलाते भैया से। ठीक है, हमें ये वाली आवाज़ हकलाते भैया हमें सिखाएंगे। क्या होगा? दादी पूछती हैं और हकलाते भैया जवाब देते। दादी पूछती हैं, हकलाते भैया तस्वीर में क्या है? तो हकलाते भैया कहते हैं, ये हा 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 हाथी है। तो ये क्या आवाज़ है? हाँ, ठीक है, ये आवाज़ है हाँ। और हम ज़रा इसको लिखते कैसे? ऐसे करके हम इसको लिखते हैं। अब लिखने की मशक इसलिए हम करेंगे, जब हम करेंगे जोड़ तोड़ तो आपको पता हो कि ह की आवाज़ हम कैसे लिखते हैं। तो ऐसे हम ह की आवाज़ लिखेंगे। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमारी भारी आवाज़ों में पहली जो आवाज़ है वो ये है, ये वाली आवाज़। सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, फिर हम इसकी आवाज़ सीखेंगे। देखो, ये दो आवाज़ों से बनती है। पहले हम पढ़ चुके हैं ब, ये हमने पहले भी आवाज़ सीख ली है। ठीक है, इसके साथ अगली आवाज़ हमारी आ जाएगी ह, तो ये हमारी इकट्ठी हो जाएगी, नई आवाज़ बनेगी भ। ठीक है, अच्छा, अब हम हकलाते भैया बताएंगे कि ये आवाज़ कैसी होती है। दादी पूछती हैं, हकलाते भैया तस्वीर में क्या है? तो हकलाते भैया कहते हैं, ब ब ब ब भेड़ है। तो ये क्या आवाज़ है? भ। और दादी क्या कहती है? हकलाते भैया कितना टाइम लगाते कोई बात बताने में, लेकिन हकलाते भैया हमें आवाज़ सिखा देते। तो ये क्या आवाज़ है? भ। इसको हम कहते हैं भारी आवाज़, ये सीने के अंदर से निकलती है, इसलिए हम इसको कहते हैं भारी होना। जैसे आपके लिए कोई बात, जब आपका गला या सीना तकलीफ में हो तो आप कितना मुश्किल था, भारी, इसलिए हम इनको कहते हैं भारी। तो ये निकलेंगे आपके सीने से। ठीक है, तो ये आवाज़ आपकी ब, लेकिन आप क्या बना? भ। ठीक है, तो ये आपकी भारी आवाज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारी आवाज़ें कितना मुश्किल है कि हम करेंगे आसान। अच्छा जी, अब दूसरी आवाज़ है, ये हमारी आवाज़ बनी किस तरह? देखें जी, पहले हमने पढ़ लिया प, ठीक है, इसके साथ हम हमारी एक आज की आवाज़ बनेगी ह, तो ये आवाज़ें फ। तो हमें दादी पूछेंगे और हकलाते भैया इसकी मशक करवाएंगे। दादी पूछती है, हकलाते भैया बच्चा क्या कर रहा है? तो हकलाते भैया कहते हैं, ये फ फ फ फ फ फाड़ रहा है। तो क्या कर रहा है? ये सफ़ा फाड़ रहा है। तो आवाज़ कोई फा, तो इसकी आवाज़ क्या है? फा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करके और इसके साथ ह की आवाज़ ऐड करते हैं, आवाज़ बन गई फा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास है। ठीक है, हम लिखने की पहले इसलिए मशक करेंगे, जब हम जोड़ तोड़ करेंगे तो आपको पता हो हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये आवाज़ हमने सीखी सी त, इसके साथ ह की आवाज़ मिल जाएगी, तो इसकी आवाज़ बन गई थ। अब हमें हकलाते भैया सिखाएंगे, दादी पूछेंगी और हकलाते भैया सिखाएंगे। दादी पूछती है, हकलाते भैया बबलू किस चीज़ में चावल खा रहा है? तो हकलाते भैया कहते हैं, बबलू थ थ थ थ थ थाल में चावल खा रहा है। तो इसकी आवाज़ क्या हुई? था। तो लिखेंगे कैसे? तो हम ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हम लिखेंगे थ। आगे चलते हैं जी, तो हमारे पास एक नई आवाज़ आ गई है। ठीक है, ये बनती है ट और ह के साथ मिलके। ठीक है, ऐसे।
ठीक है, इसकी आवाज़ क्या है हमें हकलाते भैया बताएंगे। दादी पूछती हैं हकलाते भैया तस्वीर में तुम्हें फ्रूट किस चीज़ पे नज़र आ रहे हैं? तो हकलाते भैया कहते हैं ये ठ ठेला है। तो इसकी आवाज़ क्या हुई? ये ठेला होता है, ठेला जिसके ऊपर हमारे शहरों में या आपके गांव में या आपके मोहल्ले में या आपकी बाजार में लोग सब्जियां, इसको हम ठेला बोलते हैं। तो ठेला, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे, एक दफ़ा और सीख लेते हैं इस तरह करके और फिर इसके साथ हर्ट, तो इससे हम इसको ठेला, ठीक है। यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा नस्तलीक है, ये फॉन्ट इस तरह का, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा हुआ, जब हम टाइप करते हैं तो ये ऐसे आता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ये ज़्यादा लिखना आसान है और हम इसी तरह लिखेंगे ताकि जब हम जोड़ तोड़ करें तो आप इसको आसानी कर सकें और आप इसको घर में जैसे भी आसानी हो वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली आवाज़ ये बनती है इससे ज और ह से मिलके, ठीक है। तो हमें हकलाते भैया सिखाएंगे। दादी पूछते हैं हकलाते भैया तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? तो हकलाते भैया कहते हैं ये झील है। तो ये है झील क्या होती है? जहाँ पे आप कश्तियाँ चलाते हैं। देखो कश्ती चला रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? आवाज झ। एक दफा फिर लिखने की, ये इस तरह करके और ये इस तरह करके हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिखना जरा आसान है, ठीक है। ये देखिए, ये करके और ये करके, ठीक है। पीछे वालों से जरा आसान है लिखना। आगे चलते हैं जी, अब हम नई आवाज सीखेंगे, ठीक है। ये कैसे बनती है? ये आसान है। आप इसको हम यूं भी करके और इसके साथ ह भी मिला सकते हैं, यूं भी बन सकती है। और अगर हम रवानी में भी लिखना चाहें यूं करके तो भी आसान है लिखना, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारी दादी पूछती हैं और हकलाते भैया बताएंगे। दादी पूछती हैं गुड्डो क्या कर रही है? तो हकलाते भैया गुड्डो छील रही है। तो गुड्डो सेब छील रही है। तो इसकी आवाज क्या हुई? छ, ठीक है। इसकी आवाज हुई, एक दफा फिर लिखने की पर छ, ऐसे करके हम लिख सकते हैं छ। इसकी आवाज है छ। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गई है एक नई आवाज। दादी पूछेंगे और हकलाते भैया बताएंगे। यहाँ तो ये आसान है लिखना, ठीक है। दो आवाजें अलग-अलग मिलके बनती है, ठीक है। अब दादी पूछती हैं हकलाते भैया लड़के के हाथ में क्या है? तो हकलाते भैया कहते हैं धागा है। तो इसकी आवाज क्या हुई? ध। सीने के अंदर से निकलेगी, जैसे धमक नहीं होती सीने के अंदर, ऐसे निकलेगी। आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास आई एक और आवाज, इसको हम लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब दादी पूछती हैं हकलाते भैया लड़के के हाथ में क्या है? तो हकलाते भैया कहते हैं इसके हाथ में ढोल है। तो इसकी आवाज क्या हुई? ढ। आगे चलते हैं, अगली आवाज सीखते हैं जी। तो दादी पूछती हैं हकलाते भैया बड़े भाई कहाँ काम कर रहे हैं? तो हकलाते भैया कहते हैं बड़े भाई खेत में काम कर रहे हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे? ऐसे करके, ठीक है। क और ये ह इसके साथ बनती है, इसको हम ख की आवाज कहते हैं। और अगर आप इकट्ठा लिखना चाहें तो आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ख, इसकी आवाज क्या है? ख। आगे चलते हैं जी, आखिरी आवाज हम सीखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले दादी पूछती हैं हकलाते भैया तस्वीर में क्या है? तो हकलाते भैया कहते हैं ये घोड़ा है। तो ये आवाज क्या है? घ। हम लिखने की मशक करते हैं। देखो ग और ह इनके साथ मिल के बनती घ, ठीक है, एक ही आवाज। और अगर हम इसको रोमानी में लिखना चाहें तो हम यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूं करके भी लिख सकते हैं, जो भी तरीका आपको मुनासिब लगे आप लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं घ की आवाज, ठीक है। इस तरह आज की हमारी सारी आवाजें हुई ख़त्म। आपको इसको अच्छे से मशक करना है ताकि जब हम जोड़ तोड़ करें तो आप आसानी से इसको अरकान साजी या ब्लेंड कर सकें, ठीक है। तो आपने किया ज़बरदस्त काम। आज आपको मिलनी चाहिए बहुत सारी क्लैपिंग। गुड जॉब, वेल डन, गुड जॉब, क्लैपिंग।